बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम आज इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम काफ़ी काम कर चुके हैं। ये ग्राफ, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन का चैप्टर है। ये इस चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। हमने लीनियर इक्वेशन यानी अगर हमें एक ही इक्वेशन दिया गया होता था तो उसमें उस पर हमने काम किया, ग्राफ बनाया, फिर ऐसे ग्राफ आए जो कन्वर्जन ग्राफ थे उसको भी हमने सॉल्व किया, बनाया, प्लॉट किया या ड्रा किया। अब यहाँ पर जो मेथड है, जो सॉल्विंग मेथड है, जो करने का तरीका है वो तो सेम है, लेकिन इक्वेशन दो दिए गए। मतलब अगर हमें एक इक्वेशन दिया गया होता तो उसका हम टेबल बनाते, फिर उसको ग्राफ पे ड्रा करके एक स्ट्रेट लाइन आता और पॉइंट्स को हम प्लॉट करते, शो करते। ठीक है, यहाँ पर ये है कि दो इक्वेशन गिवन हैं। ठीक है, तो दोनों का टेबल बनेगा और फिर उसका वो दोनों के लाइन बनेंगे ग्राफ पेपर पर, एक ग्राफ बनेगा और वो जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर हमारे जो पॉइंट्स आएंगे यानी एब्सिसा या ऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू, वो हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन गिवन है 3x - 11 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको अगर वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएँ तो इसको सेटिस्फाई करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। या अगर कोई एक वैल्यू पुट करें तो वो y की अगर वैल्यू आएगी तो जो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास गिवन वैल्यू होगी वो उसके इक्वल होगी, वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये एक खुलासा मैंने आपके सामने रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो देखें, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, x की वैल्यू हम खुद से लेंगे टेबल बनाते वक्त, अभी हम इंशाल्लाह टेबल आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिछले क्लासेस या वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा या हुआ होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर y को हमने अलग रखना है इज इक्वल टू के एक जानिब। ठीक है, तो देखिए ये तो रेडीमेड है, दिया गया है, तो ये होगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर हमने इसमें काम करना है, इसको बनाना है ताकि y को अलग करें। तो देखिए ये होगा कि x माइनस 3y और ये 9 है। अच्छा, हम इस तरह करते हैं कि पहले माइनस 3y को उस जानिब भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3y। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, हमने
करना ये है कि y को इस तरीके से अलग करना है, जिस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 है इस तरह इसको भी 2 को भी हमने बनाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखें, अब हम इस तरह से करेंगे। देखें, मैं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आना चाहिए। y इज़ इक्वल टू एक्स था तो x अपनी जगह पे रहा, +9 है तो इज इक्वल टू के उस जानिब जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे 3y रह जाए तो 3 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, यानी देखें +9 था -9 हो गया। अब x -9 है तो 3y है, y के साथ 3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने जब एक इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया था तो उसमें भी हम टेबल बनाते थे, वैल्यूज़ लेते थे, छोटी वैल्यूज़, यानी हमने ली थी शायद 0 1 2 3 और -1 -2 -3। तो यहाँ पर भी उसी तरह ही करेंगे। तो देखिए, अब टेबल बनाते हैं और आसान है, मुश्किल वही मेथड है, बस सिर्फ जो इक्वेशन है वो दो दिए गए हैं। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन 1 हम लिखते हैं कि फॉर इक्वेशन 1 फॉर इक्वेशन 1, अच्छा 6 वैल्यूज़ हम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। तो देखें, आप जैसे आपके लिए आसान हो, इजी हो, आप बना सकते हैं, अंदाजे से भी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नाप के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ जो है उसी तरह से आपने लेनी है। ठीक है, वैल्यूज़ में भी कोई चेंज नहीं है, उसी तरह से है तकरीबन। देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने लाइनें इसमें ड्रा करनी है। देखें, 6 वैल्यूज़ हैं। पहले तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लाइन खींचते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x और y आ जाएगा। ठीक है, फिर देखें 6 है तो 1 2 3 4 5 6 यानी 5 लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो देखें मैं अंदाजे से बनाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्केल से नाप कर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे भी आपके लिए आसान। 0 1 फिर क्या है, फिर -2 -1 0 -2 -1 0
1 2 3 और 4। ठीक है, ये अच्छा बुक में जो है वो वैल्यू जो है वो एग्जांपल्स में -1 से ली गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस तरह से बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अलबत्ता मैंने जो है ली हैं -2 -1 0 और 1 ये हो -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 ये नहीं है, ये मैंने ज़्यादा बनाया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें ये उसी तरह से x और यहाँ पे जो है y। ठीक है, या इससे लिख लें, ब्रेक से लिख लें, ये y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें -2 -1 0 1 2 और ये 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 6। ठीक है, आप यहाँ पर -1 लें, फिर 0 1 2 3 4 लें। ठीक है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं, बुक को फॉलो करें। अच्छा, अब y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या है, y की वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो देखिए y की वैल्यूज़ को किस तरह से निकालेंगे। देखिए y इक्वेशन 1 के लिए है, तो देखें y = 3 और x क्या है -2 और ये देखिए और ये -11। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 × -2 तो कितना आएगा, -6 आएगा। और -6 और -11 कितना होता है, -6 और -11 प्लस होंगे, निशान माइनस करेगा तो -17 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो y की वैल्यू आई -2, जब इक्वेशन में x की जगह हमने पुट किया तो -17 आई। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसके बाद देखिए अगर हम y यही इक्वेशन है = 3 और x की जगह, ये a इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन 1, तो x की जगह अगर हम -1 पुट करें तो देखें हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो y = 3 × -1 तो कितना आएगा, ये आएगा -3। ठीक है, नहीं जी, तो 3 × -1 -3 आएगा। और -3 -11 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा -14। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरी वैल्यू y की -14 आ गई। क्लियर है, अब यहाँ पे आ जाएं, पर देखें y = 3, x की जगह क्या पुट करें, 0 पुट करेंगे और -11 आएगा, तो
तो देखिए y इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, तो ज़ीरो आएगा और -11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y कितना आएगा, -11 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर -11 आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगली वैल्यू पुट करते हैं, तो 3x की जगह 1, ठीक है यहाँ पर 1 है, और -11, तो देखिए क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 -11, तो ये आएगा -8। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी करें, कर सकते हैं आप, इजी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8। ठीक है, अगली वैल्यू देखें, y इज़ इक्वल टू 3x की जगह क्या पुट करें, अगली वैल्यू क्या है, 2 है, 2 हमने पुट की, और क्वेश्चन में -11, तो देखें y कितना आएगा, 3 2 ज़ार 6, 6 -11, 6 -11 कितना, क्या वैल्यू आएगी, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5, y इज़ इक्वल टू 3, लास्ट वैल्यू देखें क्या है, 3 है। ठीक है, 3 हमने पुट की, 3 वैल्यू जब हमने पुट की, तो देखें -11, तो y तो देखिए y की वैल्यू क्या आई, 3 ज़ार 9, 9 -11, तो y इज़ इक्वल टू 9 -11 इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ये हमारे पास एक टेबल फर्स्ट इक्वेशन का बन गया। अच्छा, इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को भी टेबल बनाएंगे और वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसके बाद इसको एक साथ ग्राफ पे ड्रा करेंगे। क्लियर है, अच्छा अच्छा देखें, यहाँ पर लिखते हैं कि 4, यहाँ पर लिखते हैं कि देखें, यहाँ पर लिखते हैं कि 4 इक्वेशन 2,
क्लियर है। इसके लिए भी टेबल बनाते हैं, देखें। ये 11 है, सॉरी यहाँ पर पेन इनका निशान आ गया, ठीक है। अच्छा देखें, इसको ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखें ये हो गया एक लाइन, ये 2 लाइनें, और ये 3 लाइनें, और ये 4 5 और ये 6। फिर ज़्यादा नहीं बनाए हो। ये -2 -2 -1 0 1 2 3 सही, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखें आप इसको नाप तोल कर बनाएं, ठीक है, फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा अगला लाइन देखें, देखिए x और यहाँ पर y, ठीक है। और यहाँ पर देखें जो वैल्यूज़ हैं x की वही हम लेंगे जो हमने पहले इक्वेशन के टेबल के लिए ली थी। तो ये -2 -1 और 0 1 और ये 2 और यहाँ पर 3, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है। काम ज़्यादा है लेकिन है इजी। अच्छा अब देखें y के लिए वैल्यूज़ निकालें, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखें, ये दूसरा इक्वेशन, यहाँ से हम y के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे और x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें y = x क्या है, -2 है, फिर क्या है -9 है, और इसके बाद क्या है 3 है, ठीक है। तो देखिए y = -2 और -9 कितने हो गए, -11, और -11/3 जो है ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्वोशंट वैल्यू है, क्वोशंट फॉर्म में है या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करें, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं इस पर काम कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं डाल के लिखता हूँ इसको। तो देखें ये अच्छा यहाँ पर ठीक है, -11/3, तो ये वैल्यू देखिए आती हैं बच्चों -3.7। आप कैलकुलेट करिए, ये राउंड ऑफ करके मैंने
लिखी हैं, सही है। ये राउंड ऑफ करके मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करें। ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, डेसिमल में आ गई। डेसिमल में ज़्यादा इजी लगती है, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को, ठीक है। अच्छा, दूसरी तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि -2 जब, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डेसिमल में लिख लेते हैं, ये आएगी -3.7, ठीक है। अगली वैल्यू देखें, y इज इक्वल टू, x की जगह क्या पुट करें, -1, ठीक है, और -9 इक्वेशन का अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, -10/3, -1 और -9 कितना होगा, -10 आएगा ना। तो ये भी फ्रैक्शन में है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन में इसको लाएं तो देखिए इसकी वैल्यू आती है -3.3, -3.3। क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें अगली वैल्यू, x की जगह लिखते हैं, तो अगली वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 और -9/3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो -9/3, ठीक है। तो 3 और 9 कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा, -3 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें -3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, अगली वैल्यू पुट करें इक्वेशन में, x की जगह अब क्या पुट करेंगे, 1 और -9, ठीक है, अपॉन 3, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू 1 - 9 कितना आएगा, -8/3, क्या आएगा, -8/3। तो देखें इसकी ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, अपॉन में है, ये या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो देखें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाएं तो इसकी ये वैल्यू आपके पास बढ़िया आएगी, लेकिन मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है, इससे घबराना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आती है -2.7, ठीक है। तो -2.7, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इसका मरहला देखें कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है। तो 2 - 9/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू 2 - 9 कितना होता है, 2 - 9 -7/3, ठीक है। ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में इसको लाएं, ठीक है। डेसिमल में इसकी वैल्यू -2.3 आती है, ये भी राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, -2.3। और यहाँ पर भी लिखें, लास्ट वैल्यू क्या है देखें, y इज इक्वल टू, और इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो
y इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करेंगे 3 और -9 और अपॉन 3, ठीक है। तो देखें 3 - 9 -6 और 3 जब 6 आएगा -6 तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। क्लियर है, यानी यूँ देखें -6 आएगा और ये 3 कैंसिल होंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम लिखते हैं -2, ठीक है। ये हमारे टेबल बन गए। अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए, इसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक्स वाई की एक पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू आती है, तो उसको इसलिए हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए आते हैं ग्राफ पर, ठीक है। और इन टेबल्स को देखते हुए हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिए क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए टेबल को भी रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 के लिए हमारा टेबल है। देखिए ग्राफ में पहले भी काफ़ी डिटेल में करवा चुका हूँ, तो आप पढ़ते नहीं हैं तो क्या करें। 2 3 4 5 6 7 8 वैसे ग्राफ का चैप्टर बच्चे जो हैं वो पढ़ते भी नहीं, चॉइस में उन्होंने छोड़ दिया, चॉइस में। खैर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और बॉक्स भी ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखें 1 2 3, तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस ड्रा करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से। ठीक है, अच्छा तो देखें एज़ यूजुअल हम लिखते थे कि ये हमारा हो गया क्या y और ये हो गया x और ये हो गया -x और ये हो गया -y, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया ओरिजिन 0 या नहीं बल्कि इसको ओ कह देते हैं, ठीक है, ओ, ठीक है। अच्छा स्केल हमारा क्या होगा, ये ज़रूरी बात है कि स्केल हमारा होगा, देखिए बच्चों कि स्केल टू स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू क्या कहें हम, यूनिट कहें या एक डिवीज़न कहें की मर्ज़ी है। हम कहते हैं कि 1 डिवीज़न, ठीक है।
सही है दोनों के लिए, ठीक है। 2 स्मॉल बॉक्सेज इज इक्वल टू 1 डिवीजन। लिखते हैं कि फॉर बोथ टेबल्स लिख देते हैं, ठीक है, टेबल्स, ठीक है। 2 स्मॉल बॉक्सेज इज इक्वल टू 1 डिवीजन फॉर बोथ टेबल्स, ये हमारा स्केल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब डिविजन्स को ड्रा करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरफ भी ड्रा करते हैं, थोड़ा इसे ड्रा कर लेते हैं, इस तरफ भी, ठीक है। अगर नीडेड भी ना हो इस तरफ भी बुरा लगता है, ठीक है। मैंने तो ड्रा किया था, ये जगह बिल्कुल खाली रह गई थी, ठीक। तो देखिए नीचे ड्रा करते हैं पहले, 1 2, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 16 और ये 17, ठीक है। -17 है यहाँ पर टेबल में, देखिए ज़रा -17 है, तो इसी मैंने -17 तक ये ड्रा कर लिए, 17 तक ड्रा कर लिए, ठीक है। अब मैं इसको लिखता भी हूँ, देखें ये हो गया -1, -y की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो माइनस में वैल्यूज़ आएंगी, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 और -17, ठीक है। ये हो गई। अच्छा, देखिए x की वैल्यू देखिए कहाँ तक है, तो देखिए -1 है, -2 है x के लिए। अब एक टेबल को हम देख रहे हैं, तो इसको हम ड्रा कर रहे हैं, तो देखें इस तरफ अगर हम जाते हैं तो ये होगा 1 2, इन दोनों के लिए हमने डिविजन्स तो स्केल तो हमने एक ही लिया है। खैर अभी हम पहला इक्वेशन देख रहे हैं, पहला टेबल देख रहे हैं, तो ये भी -x की तरफ है, तो -1 और फिर 1 2, तो ये -2 2, ये देखिए -3, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा ड्रा कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें 0 है, ठीक है, ये 0 हो गया, तो 0 है, ओरिजिन है। अच्छा, और 1 2 3 है, तो देखें x पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो ये 1, ये 2, ये 3, और मैं और भी ड्रा कर लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3, क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब y जो पॉजिटिव है उसकी तरफ वैल्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन खैर मैं थोड़ी ड्रा करता हूँ ताकि ग्राफ बुरा न लगे। 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप देखें, आप पॉइंट्स को ड्रा करते हैं, यहाँ पर आपको समझने की इस बात को, इन पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। देखिए पहला है x क्या है, -2 है, और y क्या है, -17 है। तो देखो -17 यहाँ आ रहा है, -17 यहाँ आ रहा है, और -2 कहाँ है, देखो -2 यहाँ है। तो देखो इसके नीचे जब आप आएंगे तो देखें यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसको रेड से हम शो करते हैं, देखो -2 है, तो देखिए ये हो गया -2, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए,
-1 और -14, -1 और -14, तो -1 कहाँ है? तो देखिए ये -1 है, -14 ये, तो 1 2, तो ये जो लाइन है ये यहाँ पर, क्योंकि 1 2 हमने डिविजन्स लिए हैं, 1 स्केल हमने दिया है कि 1 यानी 2 बॉक्सेस हमारे पास 1 डिवीजन, तो यहाँ पर खैर इसको यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट 0 और -11, तो ये 0 है और -11 ये यहाँ, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर -y -11 के ऊपर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1 और -8, 1 और -8, तो देखिए ये 1 -8 पर आ जाए, ये हो गया -8, ठीक है, -8 हो गया, क्लियर है। फिर है 2 और -5, तो ये देखिए 2 और यहाँ पर नीचे आ जाए ये -5, ठीक है। फिर लास्ट जो पॉइंट है वो देखिए 3 और -2, तो देखिए 3 और यहाँ पर नीचे आ जाएं तो देखिए ये है यहाँ पर 1 2 3 4, ये है -2, तो ये हमारे पास सारे लाइन जो है वो सारे पॉइंट जो है हमने ड्रा कर लिए, और आप देखें कि ये बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं, स्ट्रेट आ रहे हैं, तो इसको मिलाते हैं, इस तरह से हमारे पास लाइन बन जाएगा, ठीक है, एक लाइन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये हो गया पहले इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। अब देखें दूसरा इक्वेशन देखें, ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखें, क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने ड्रा करने हैं पॉइंट्स को, टेबल को और ग्राफ को आपने बनाना है। अब देखें इसमें देखिए पॉइंट में वैल्यू आ रही है, ये थोड़ी पेचीदगी है लेकिन खैर। अच्छा, x क्या है -2, तो ये देखिए ये -2 है, ये -2। फिर y क्या है -3.7, तो अब देखें ये -3 -4, तो ये 0.5 और 0.5 से थोड़ा ज़्यादा यानी 0.2 और आप बढ़ा लें, ठीक है। देखिए -2 नीचे आ जाए और -3.7 है, तो देखिए -2 और ये -3, ठीक है, -3 और ये 0.5, और यहाँ पर हम देखें हम यूँ करेंगे कि यहाँ पर हम -3 -2 और यहाँ ये 0.5 और ये 1 2 3 4 5 1 2, तो ये पॉइंट हमारा होगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा होगा, क्लियर है। इस तरह से अंदाजे से हम लगाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अगली वैल्यू क्या है -1 और यहाँ देखिए -1 और -3.3, तो देखिए ये तो -1 हो गया, अब ये देखिए ये -1 और -3.3 तो ये इसी बॉक्स में आएगा, लेकिन इसी बॉक्स में आएगा तो इसकी सीध में हम यूँ करेंगे कि इसकी सीध में आ जाए, स्ट्रेट आ जाए, ताकि लाइन हमारे लिए इजी हो। तो -3.3 है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर लाइन पर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया।
अगली वैल्यू क्या है, 0 और माइनस एक एक्स जो है सीसा जो है वो 0 है और ऑर्डिनेट -3 है। तो देखें -3 है, y -3 है, ठीक है। तो y अगर -3 है तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, बिल्कुल ये y अच्छा ठीक, ये तो x है, ठीक है, ये हो गई -3, ठीक है। कोशिश करेंगे किस तरह बने कि लाइन बन सके, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए 1 और -2.7 x1 और -2.7, तो ये 1 और 2.7 हम कहाँ बनाएंगे, देखिए ये तो हो गया 2, फिर ये 0.5, फिर 7 कहाँ पे आ गई, देखो यहाँ पर। ये अगर 2 पॉइंट यहाँ पर हम ले लें तो यहाँ पर हम बनाएंगे, इसको यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस जी, तो ये हो गया 1 और -2.7 हो गया, 0.5 और ये 7, ठीक है। अच्छा अब देखें 2 और -2 पॉइंट, यानी x जो है वो 2 है, ये 2 हो गया, और -2.3 यानी y जो है वो -2.3 है। तो देखें लाइन बन जाएगा, इस वैल्यू से भी लाइन बनेगा, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा आपने गौर करना है। 2 और -2.3, तो ये 2 और ये हो गया 2 -2.3। तो देखिए इसको बाकी पॉइंट्स को देखते हुए अंदाजे से आपने इस तरह पॉइंट लगाना है कि लाइन स्ट्रेट आए, ठीक है। तो यहाँ पर हो, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए ये इंटरसेक्ट करेंगे, देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखिए 3 और -2 है, क्या है 3 और -2, तो देखिए ये 3 हो गया और ये क्या -2, तो यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स यकजा हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर दोनों पॉइंट एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम मिलाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, ठीक है। अब गौर करें, देखिए ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है और ये पॉइंट क्या है, मिसाल के तौर पर हम इसको पॉइंट का नाम दें तो हम इसको कहें कि P है। तो P हमारा क्या है, वैल्यूज़ क्या है, 3 है, ठीक है, और -2 है, ठीक है। मैं शिफ्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। बाकी जो टेबल्स वगैरह हैं उससे आप अंदाज़ा कर लें, बस पॉइंट पे जो आपने यहाँ पर जो मैंने पॉइंट ड्रा किए हैं इसके सामने अगर पॉइंट आप लिखना चाहें लिख लें, न भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा कि दोनों पॉइंट दोनों जो लाइनें हैं वो एक जगह पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। ये हो गया ग्राफ, क्लियर है। अब सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारा, देखें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सो द solution set is क्या, देखिए 3 और -2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या है,
आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इस वीडियो शुरू करते वक्त मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि अब आपके पास वैल्यूज़ आ गई। देखें, ये सॉल्यूशन सेट है, या इसको आप इस तरह से समझ लें कि एक ऑर्डर पेयर है और या सॉल्यूशन सेट ही तस्वर कर लें, इस तरह ही समझ लें। तो इसमें जो पहली वैल्यू है वो x की होती है और दूसरी क्या होती है, यानी ये हमारे पास क्या है, x है और ये एब्सिसा है और ये क्या है, y है। अब ये वैल्यूज़ अगर आप, तो दो तरीके हैं, देखें बस फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। देखिए, अगर x और y की वैल्यू अगर आप दोनों ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली दोनों जानिब सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप x और y जो है दोनों आप पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब दोनों तरफ वैल्यूज़ सेम आएंगी, मेरा मतलब ये है। ठीक है, ये एक बात होगी, तो एक सेटिस्फेक्शन हो गई एक तरह से। दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें, ठीक है, और हमारे पास y की वैल्यू वही आ जाए जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, यानी -2 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू सही निकाली जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही। और अगर हम मिसाल के तौर यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू हमारे पास वही आ जाए जो हमारे पास है यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है कि हमने सॉल्यूशन सेट जो है वो काम जो हमने किया है वो एक्यूरेट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का मुख्तसर सा सबक था। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।